बेटे के हाथों बाप का कत्ल मौजूदा माशरे में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। कत्ल का ये वाक़या पहले अंधा कत्ल था, लेकिन जब इसको आंखें मिली तो इसने एक बार फिर मुआशरे का भयानक रूप जो है वो उसको दिखाया। कत्ल की इस वारदात के हवाले से भी हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फ़ारूक से, और इसके साथ साथ हम उनसे ये भी पूछेंगे कि शहर इकबाल को महफूज बनाने के लिए बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनकी क्या तरजीहात हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। राना साहब, खून के हाथों खून का कत्ल जी, पहले ये वाक़यात शादो नादर होते थे, लेकिन अब तो हर रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। आपके शहर सियालकोट के थाना मोतरा की हदूद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जिसे पहले डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। हम तफ्तीश में पता चला कि बेटे ने बाप को कत्ल किया है। जब ये वाक़या पेश आया तो आपने क्या हिदायत जारी की, किन पहलुओं पर तफ्तीश शुरू करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपने जिस वाक़े की तरफ मेरी निशानदेही की, थाना मोतरा हमारा एक रूरल एक पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर एक ये अंधोनाक और एक लर्ज़ा खेज़ वारदात जो है वो 13 जुलाई की शब को पेश आई, जिसमें हमें पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक शख्स जो कि अपने बेटे के साथ घर की जानिब जा रहा था और रास्ते में उनके साथ एक वारदात हुई, जिस वारदात में उनको उसके वालिद यानी कि मोहम्मद अमजद को असलह आतशीन से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कत्ल कर दिया, और उसके साथ साथ वो जिस मोटरसाइकिल पर होंडा 70 सीसी जो थी वो भी स्नैच कर ले गए। तो जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर हमें लगा कि ये शायद एक राहज़नी की वारदात थी, जिसमें डाकुओं ने उससे कुछ छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर उसको गोलियों का जो है बारिश उसके ऊपर कर दी, जिसकी वजह से मौके पर जो मोहम्मद अमजद है वो हलाक हो गया और उसकी मोटरसाइकिल जो है वो डाकू नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। हमने फ़ौरी तौर पर वहाँ पर SHO ने, DSP ने, हमारी जो क्राइम सीन लैब है उसने रिस्पॉन्ड किया, PFSC की गाड़ी को हमने वहाँ पर बुलाया, और उसके बाद हमने वहाँ पर जो तफ्तीश के इब्तदाई अमूर हैं उनको कंप्लीट करने के बाद FIR की रजिस्ट्रेशन और पोस्टमार्टम को यकीनी बनाकर फ़ौरी तौर पर साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। इसमें जो मुद्दई है वो इस मोहम्मद अमजद का सगा बेटा था, जो कि हसीब अमजद इस मौके का ऐनी शाहिद भी था। वो भी मेरे पास आया। तो जब हमने एक रवायती पुलिसिंग जब इसके अंदर अपनाई, तो हमें एक इलाके से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई कि ये डकैती नहीं बल्कि इस कत्ल का जो रुख है वो किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उसको मैंने क्रॉस मैच किया। हमारे पास जो मुख्तलिफ़ CDRs आई थी, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने इस केस में कर रखी थी, तो क्रॉस मैच करने के बाद हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई, जिसमें 2 से 3 अशख़ास जो हैं उनके ऊपर हमें शक जाता हुआ नज़र आया। तो मैंने SHO मोतरा, DSP डस्का, इंचार्ज होमिसाइड यूनिट, इनकी एक टीम बनाई, और इनके साथ एक हमारा काबिल कांस्टेबल है जो कि डाटा एनालिसिस बड़ा अच्छा करता है, और इलाके में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, सिकंदर उसका नाम है। तो हमने उसको भी इस टीम का हिस्सा बनाया। तो जिस तरह ही हमने अपनी साइंसी तफ्तीश को, इलाकाई तफ्तीश जिसको रवायती पुलिस तर्ज़ अमल भी आप कह सकते हैं, उसको जब हमने यकजा किया, तो हमने अनफॉर्चुनेटली, अब मैं इस राज से पर्दा उठाऊँगा कि इसी शख्स की दूसरी शादी से जो औलाद थी अहमद अमजद, वो इस कत्ल का कलीदी किरदार निकला, और उसने अपने एक दोस्त अली शेर के साथ मिलकर यह वक़ुआ जो है वो किया। और इसमें ये बात सामने आई कि बेसिकली अहमद अमजद का मौक़िफ़ ये था कि जो मेरा वालिद था यानी कि जो मकतूल था, उसकी मेरी वालदा के साथ जो है वो निबाह अच्छा नहीं था और मामलात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर ये वक़ुआ पज़ीर किया। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक अंधोनाक वाक़या हुआ, जिसमें एक खून नहीं, एक सगे खून का कत्ल कर दिया और एक बहुत ही वहीमाना कत्ल किया।